प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी जीवन की भागदौड़ से थक कर रात के सन्नाटे में या किसी पेड़ की छाव में अकेले बैठकर यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किस ओर जा रहा हूं? हर किसी के भीतर कभी न कभी यह सवाल उठता है, क्योंकि यह संसार स्थायी नहीं है। यहां हर सुख क्षणिक है और हर दुख अनिवार्य। मनुष्य सदा किसी अदृश्य पूर्णता की तलाश में भटकता रहता है। वह रिश्तों, धन, पद और यश में तृप्ति ढूंढता है, लेकिन अंततः एक दिन उसकी आत्मा भीतर से पुकार उठती है, क्या बस इतना ही जीवन है? क्या इससे आगे कुछ नहीं? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब आत्मा अनेक जन्मों तक संसार में भटक कर थक जाती है, तब वह परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग खोजती है। यही वह शुभ क्षण होता है जब आध्यात्मिक जागरण की यात्रा आरंभ होती है। आज मैं तुम्हें उसी पवित्र मार्ग की 5 अवस्थाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। Made from 100% cow's milk, packed within 24 hours, consume the freshest and purest way of India. Avatar, reconstruct your... ये अवस्थाएं कोई किताब की बातें नहीं, ये उस साधक की सच्ची कहानी है जिसने अपने भीतर ईश्वर को अनुभव किया। मैं चाहता हूं कि तुम भी इन अवस्थाओं को समझो और अपनी साधना में इन्हें पहचानो, क्योंकि जब तुम इन अवस्थाओं को जान लोगे, तब तुम्हारा मार्ग भी सरल हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान न केवल तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन का स्वरूप ही बदल सकता है। चलो इस पवित्र यात्रा पर साथ चलें। प्रिय आत्मन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक जागरण क्या होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि मंदिर जाना, पूजा करना या शास्त्र पढ़ना ही अध्यात्म है, लेकिन नहीं। असली अध्यात्म तो भीतर घटने वाली वह अदृश्य क्रांति है, जिसमें आत्मा अचानक यह अनुभव करने लगती है कि मैं केवल यह शरीर, यह नाम और यह पहचान नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब मनुष्य अनेक जन्मों तक भोग और वासनाओं में डूबा रहता है, तो उसकी आत्मा पर एक आवरण चढ़ जाता है, लेकिन वह परमात्मा की ज्योति सदा भीतर जलती रहती है। जब वह ज्योति भीतर से पुकारती है, उठो, अब जागो, वही क्षण आध्यात्मिक जागरण का आरंभ है। यह कोई बाहरी घटना नहीं होती, यह न किसी मंदिर में घटती है, न किसी ग्रंथ में। यह भीतर ही भीतर तुम्हारी आत्मा में एक कंपन की तरह उत्पन्न होती है। तुम अचानक पाते हो कि जो कुछ भी अब तक जीवन में किया, उससे संतोष नहीं मिला। कोई अनदेखा सुख है, कोई अपरिभाषित आनंद है, जिसकी प्यास भीतर उठने लगती है। और वही तड़प, वही बेचैनी ईश्वर का संकेत है। जब साधक अपने सुख दुख से ऊब कर आत्मा की पुकार सुनता है और अपनी पहचान खोजने निकलता है, तो यही उस पवित्र यात्रा की पहली सीढ़ी है, जिसे हम आध्यात्मिक जागरण कहते हैं। गुरुदेव कहते थे, यह जागरण ईश्वर का आह्वान है। जब भी तुम्हारे भीतर यह स्पंदन उठे, समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें बुला रहा है। इसीलिए साधक, जब तुम्हारे भीतर यह सवाल उठे, मैं कौन हूं, तो समझो तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई है। प्रिय आत्मन, जब आध्यात्मिक जागरण का पहला कंपन भीतर उठता है, तब साधक एक अजीब सी बेचैनी में घिर जाता है। वह न तो संसार के भोगों में तृप्त हो पाता है और न ही ध्यान और साधना में पूरी तरह रम पाता है। यह अवस्था होती है अशांत जिज्ञासु की। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भौतिक सुखों में डूब जाती है, तो वह कभी स्थायी संतोष नहीं पाती। एक समय ऐसा आता है जब वह स्वयं से ही प्रश्न करने लगती है, मैं क्यों जन्मा हूं? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही जिज्ञासा आत्मा को अशांत बना देती है। साधक का मन अब इस संसार की चकाचौंध से ऊबने लगता है। जो वस्तुएं पहले आनंद देती थीं, वे अब बोझ लगने लगती हैं। रिश्ते, धन, पद और भोग सब अधूरे और अर्थहीन प्रतीत होने लगते हैं। भीतर एक अनजानी प्यास उठती है, जो किसी भी भौतिक वस्तु से बुझती नहीं। इस अवस्था में साधक कई जगह जाता है, मंदिर, गुरुओं के पास, धार्मिक पुस्तकों में। वह हर जगह उत्तर खोजता है, लेकिन कहीं भी पूरी तृप्ति नहीं मिलती। और यही बेचैनी दरअसल परमात्मा की कृपा होती है। गुरुदेव कहा करते थे, जब आत्मा में यह बेचैनी जागती है,
तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें अपनी ओर बुलाना शुरू कर दिया है। यह व्याकुलता सबसे बड़ी सौगात है। इसलिए प्रिय साधक, यदि आज तुम्हारे भीतर भी ऐसी ही बेचैनी है तो घबराना मत। यही तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ है। यही पहला कदम है उस परम सुख की ओर जो भीतर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रिय आत्मन, जब साधक अशांत जिज्ञासु की अवस्था में बेचैनी से भटकता है और अपने प्रश्नों का समाधान खोजने निकलता है, तब धीरे धीरे उसकी बुद्धि जागृत होने लगती है। यही है दूसरी अवस्था, बुद्धि का जागरण। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, संसार में सबसे दुर्लभ चीज है विवेक। जब साधक की बुद्धि सोई रहती है, तब वह संसार के भोगों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ बैठता है। लेकिन जब भीतर का एकांत उसे सताने लगे और उसे ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होने लगे, तो समझो बुद्धि जागने लगी है। इस अवस्था में साधक अपने जीवन की घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह केवल अच्छे बुरे कर्म, सुख दुख को बाहरी नहीं मानता, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करता है। मैं कौन हूं? ईश्वर कौन है? जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? ऐसे गहरे प्रश्न उसके भीतर उठने लगते हैं। गुरुदेव समझाते थे कि जब यह प्रश्न भीतर प्रकट होते हैं, तो साधक को शास्त्र, संतों की वाणी और आत्मचिंतन में रुचि बढ़ने लगती है। वह केवल दिखावे की पूजा पाठ से संतुष्ट नहीं रहता। वह उस तत्व को जानना चाहता है जिसने सृष्टि को रचा है। बुद्धि का जागरण ही वह चरण है जहां साधक अपने भीतर झांकने की शुरुआत करता है। अब उसका जीवन केवल संसार तक सीमित नहीं रहता। वह समझने लगता है कि सच्चा सुख भीतर है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। यही विवेक और आत्मचिंतन उसे अगले चरण की ओर ले जाते हैं। प्रिय आत्मन, यदि आज तुम्हारे भीतर भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, तो समझ लो ईश्वर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। बस दरवाजा खोलने की देर है। प्रिय आत्मन, जब साधक की बुद्धि जाग जाती है और वह सच्चाई को खोजने का निश्चय कर लेता है, तो उसके जीवन में एक गहरी, अदृश्य लड़ाई शुरू होती है। यही तीसरी अवस्था है, आंतरिक संघर्ष। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। यही महाभारत है जो हर साधक के भीतर लड़ी जाती है। एक ओर वासनाएं, अहंकार, आलस्य, मोह और पुरानी आदतें खींचती हैं, और दूसरी ओर आत्मा की पुकार उसे शांति और ईश्वर की ओर बुलाती है। इस अवस्था में साधक का मन बार बार भटकता है। जब वह ध्यान करने बैठता है, तो पुरानी स्मृतियां, इच्छाएं और डर उसे घेर लेते हैं। कभी भीतर संतोष का भाव आता है, तो कभी निराशा। कभी विश्वास बढ़ता है, तो कभी संशय। गुरुदेव कहा करते थे, यह युद्ध अनिवार्य है। जो इससे भागने का प्रयास करेगा, वह कभी सच्चा आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। लेकिन जिसने इस संघर्ष को प्रेम और धैर्य से सह लिया, वही अंत ईश्वर का साक्षात अनुभव कर पाता है। साधक को इस अवस्था में बड़ा धैर्य और विवेक रखना पड़ता है। वह जान जाता है कि यह संघर्ष ही उसकी साधना की अग्नि परीक्षा है। धीरे धीरे साधक पुरानी आदतों पर विजय पाने लगता है। मन की चंचलता कम होती है। इंद्रियों का आकर्षण घटने लगता है। प्रिय आत्मन, यदि आज तुम्हारे भीतर भी ऐसी खींचतान चल रही है, तो घबराओ मत। यह ईश्वर की कृपा है कि वह तुम्हें शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। यही वह चरण है जिसके पार करने के बाद जीवन में असली प्रकाश उतरने लगता है। प्रिय आत्मन, जब साधक आंतरिक संघर्ष की अग्नि परीक्षा में धैर्य और समर्पण के साथ टिक जाता है, तब एक अद्भुत अवस्था उसके भीतर प्रकट होने लगती है। यही है चौथी अवस्था, आनंद की प्रभा। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब साधक भीतर की लड़ाई में बार बार गिरकर फिर उठता है, जब वह निराशा और मोह से हार मानने की बजाय प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर की ओर बढ़ता रहता है, तब भीतर अनजाने ही एक अलौकिक आनंद की किरण फूटने लगती है। यह अवस्था बड़ी रहस्यमयी होती है। अब साधक को बिना किसी कारण के भीतर शांति, प्रसन्नता और एक मीठा आनंद महसूस होने लगता है। संसार में वही लोग, वही परिस्थितियां होती हैं, पर अब उनका असर साधक पर वैसा नहीं पड़ता। वह भीतर स्थिर और हल्का महसूस करता है। गुरुदेव कहा करते थे,
ध्यान में जब भीतर एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां समय का भान मिट जाए और केवल निर्मल आनंद की एक धारा भीतर बहने लगे, वही तुम्हारे सच्चे मार्ग की निशानी है। यह आनंद किसी भौतिक वस्तु से नहीं, ईश्वर की निकटता से आता है। इस अवस्था में साधक का मन अब धीरे धीरे भटकना बंद करता है। इंद्रियां उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाती। भीतर एक सतत आनंद की प्रभा बनी रहने लगती है। प्रिय साधक, यदि आज तुम्हारे ध्यान में कभी कभी बिना कारण आनंद की झलक मिले, तो जान लो अब तुम्हारी यात्रा ईश्वर के बहुत निकट पहुंचने लगी है। बस इस आनंद को बढ़ाते रहो और मन को निरंतर भीतर लगाए रखो। यही अवस्था तुम्हें अंतिम मिलन की ओर ले जाती है। प्रिय आत्मन, जब साधक आनंद की प्रभा में रमता हुआ भीतर की यात्रा में अडिग बना रहता है, तब एक ऐसा पवित्र क्षण आता है जहां उसका अहं गल जाता है। वही है पांचवी और अंतिम अवस्था, आत्मा का परम मिलन। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जैसे जल की बूंद अंतः सागर में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही साधक की आत्मा अंतः परमात्मा में विलीन हो जाती है। तब न साधक रहता है, न साधना, केवल ईश्वर का अनुभव बचता है। इस अवस्था में साधक का मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। न कोई इच्छा, न कोई डर, न कोई अलग पहचान। भीतर केवल एक ही सत्ता का अनुभव होता है, मैं वही हूं। यह वही स्थिति है जिसे योग में समाधि कहा गया है। गुरुदेव समझाते थे कि इस अवस्था में साधक के भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। साधक अब हर जगह, हर वस्तु में, हर जीव में उसी परम सत्ता को देखता है। उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। अब कोई मोह या वासना उसे बांध नहीं सकती। इस परम अवस्था में आनंद स्थायी हो जाता है। अब साधक को बाहर से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसने भीतर ही परमात्मा का साक्षात अनुभव कर लिया होता है। प्रिय आत्मन, यही तुम्हारी आत्मा की वास्तविक मंजिल है। जिस दिन तुम भीतर ईश्वर को उसी रूप में अनुभव कर लोगे, उस दिन यह संसार भी तुम्हारे लिए एक सुंदर खेल बन जाएगा। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य, प्रेम और सतत साधना आवश्यक है। गुरुदेव कहा करते थे, जो ईश्वर को भीतर पा लेता है, वही वास्तव में जीवन को जान पाता है। प्रिय आत्मन, आज हमने इस दिव्य यात्रा की 5 अवस्थाओं को समझा। अशांत जिज्ञासु की बेचैनी से लेकर बुद्धि के जागरण, आंतरिक संघर्ष, फिर आनंद की प्रभा और अंततः आत्मा के परम मिलन तक, ये केवल शब्द नहीं, बल्कि हर साधक की भीतर घटने वाली वास्तविक अवस्थाएं हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, आत्मा के उत्कर्ष के लिए मिला है। जो मनुष्य इस अमूल्य जीवन को ईश्वर की खोज में लगाता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। प्रिय साधक, मैं तुमसे यही कहूंगा कि यदि तुम्हारे भीतर भी कभी यह कंपन उठा हो, कभी ऐसा सवाल उठा हो, मैं कौन हूं, तो उसे अनदेखा मत करना। वही भीतर की सबसे पवित्र पुकार है। उसी से जीवन की दिशा बदलती है। अब तुमसे एक विनम्र आग्रह है। यदि इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ी भी शांति, विवेक या प्रेरणा जगाई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसे ही और भी आध्यात्मिक विषयों पर हम साथ मिलकर चर्चा कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। क्या पता तुम्हारे एक साझा करने से किसी और की भी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाए। और हाँ, कमेंट में मुझे यह जरूर बताना कि तुम अभी किस अवस्था में हो। अशांत जिज्ञासु, आंतरिक संघर्ष या आनंद की प्रभा, मैं तुम्हारे अनुभव पढ़ना चाहूंगा। तो साधक, इसी शुभकामना के साथ ईश्वर तुम्हें आत्म साक्षात्कार की उस परम अवस्था तक पहुंचाए। जय गुरुदेव।